कक्षा 12 फिजिक्स चैप्टर सेकेंड प्रश्न 9 नंबर वाला सिखाएंगे। ठीक है, इतने अच्छे तरीके से सिखाएंगे कि आप भूलेंगे नहीं, चाहे आप बायो के स्टूडेंट हो चाहे आप मैथ के स्टूडेंट हो। जिन लोगों को न्यूमेरिकल टफ लगते हैं उन लोगों को न्यूमेरिकल टफ बिल्कुल भी नहीं लगेगी। तो चलिएगा पढ़ते हैं सवाल को और देखते हैं क्या क्या हमको दिया गया और क्या क्या हमें ज्ञात करना है। चलिएगा, लिखा है 1.0 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की धातु की 2 बड़ी प्लेटें परस्पर अभिमुख हैं, वे परस्पर 5.0 सेंटीमीटर दूरी पर हैं तथा उनके भीतरी पृष्ठों पर बराबर तथा विपरीत आवेश है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 55 न्यूटन अपान कूलाम है। प्लेटों पर वैद्युत आवेश ज्ञात कीजिए। चलिए, क्या मतलब है ये अभिमुख? ये जो अभिमुख लिखा है इसका क्या मतलब है? देखो, सबसे पहले आप लिखो दिया है, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। तो सबसे पहले लिखो आप दिया है, क्या क्या दिया गया है। देखो, हमसे कहा गया है कि 2 प्लेटें हैं, एक ये प्लेट है एक ये प्लेट है। ठीक, आगे लिखा है 2 प्लेटें हैं एक दूसरे के मतलब एक दूसरे के आमने सामने हैं। ठीक है, जो परस्पर इन दोनों की दूरी कितनी है और ये बराबर बराबर बनाना, हमारी थोड़ी बड़ी बन गई है। ठीक है, इनके बीच की दूरी इतने सेंटीमीटर है। ठीक है, अच्छा, आगे लिखा है क्षेत्रफल इनका ये दे रखा है और आगे लिखा है भीतरी पृष्ठों पर बराबर तथा विपरीत आवेश है। जो भीतरी पृष्ठ है इन पर आवेश कैसा है? विपरीत, इधर वाले प्लस है और इधर वाले पे माइनस आवेश है। ठीक, तो आगे आपको क्या करना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसका तो कोई यहाँ पे आपको अब दे रखा है, क्षेत्रफल को ए से लिखा जाता है। लिख लिया, आपको क्षेत्रफल बराबर दे रखा था, आपने ये बराबर लिख लिया। जो परस्पर 5.0 दूरी पर है और दूरी दे रखी है। ठीक है, दूरी को वैसे r से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, दूरी का कोई उपयोग नहीं है। यहाँ पे दूरी का कोई उपयोग नहीं, इसलिए दूरी लिखो तो लिख लो, ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। उनके भीतरी पृष्ठों पर आवेश बराबर विपरीत है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी दे रखी है? 55 अपान कूलाम। आपसे आवेश पूछा गया है। ठीक है, अच्छा, आपका सूत्र होता है E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये आपका सूत्र होता है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, दी गई है। आपसे तो आवेश पूछा गया ना, तो इसमें आवेश आ ही नहीं रहा है। एप्सिलॉन नॉट की तो वैल्यू आपको पता होगी। आपको एक सूत्र ध्यान हो, एक सूत्र आपको ध्यान है, सिग्मा बराबर Q अपान A। ये सूत्र आपको ध्यान था? सिग्मा बराबर Q अपान A, इतना आपको ध्यान था। तो सिग्मा की जगह पे Q अपान A लिखते हैं। देखो, तो यही हम लिखेंगे यहाँ पे।
तो सिग्मा की जगह लिखना क्यू और ए, और अपान में एप्सिलॉन नॉट, अपान में एप्सिलॉन नॉट है तो एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। नहीं समझे? सिग्मा की जगह पे आपको इतना लिखना था, लिख दिया, और अपान में एप्सिलॉन नॉट लिखा, एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, सूत्र बन गया। अगर हम इसके अपान 1 कर लें तो कोई दिक्कत नहीं। अगर इसका इधर गुणा करें तो क्यू हो गया, अगर इसका इधर गुणा करेंगे तो यही तो होगा। इसमें आपको ई का मान आपको दे रखा है, ई का मान दे रखा है, क्षेत्रफल आपको दे रखा था, ए दे रखा है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता होती है 8.85 गुणे 10 की पावर -12, ये वैल्यू आपको पता होती है। और ना पता हो तो चूकी का चिन्ह लगाओ और ऐसे लिख के दिखाओ। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो गई, बस गुणा कर दीजिए और आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें गुणा कर रहे हैं हम, ठीक। तो गुणा करो, 5 25 की 5 हासिल लगा 2, 8 पंचे 40 और 40 और 2 42 की 2 हासिल लगा 4, 8 पंचे 40 और 4 44, यही तो हुआ। 5 25 की 5 हासिल लगा 2, 8 पंचे 40, 2 42, 2 हासिल लगा 4, 8 पंचे 40 और 4 44, 5 6 सॉरी 7 6 8 और 4, इतना आ गया। और 1 का गुणा करोगे, ये जो आपको 1 दिखाई दे रहा, दशमलव गिन लेंगे, ये भी लिख लो भाई, कोई दिक्कत? अब हमें दशमलव कितने के बाद लगाना है? 2 के बाद दशमलव लगाना है, तो 2 के बाद दशमलव लगा लिया। ये थोड़ा मार्कर है, मोटा चलता है ना, इसलिए ये, हाँ, तो थोड़ा वैसा ध्यान रखना, ठीक। अब जरा इसका गुणा और कर दो, 1 के बाद दशमलव और बढ़ा दो, ठीक। ये भाई था, 1 के बाद दशमलव और बढ़ा दिया इधर, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब क्या करना है आपको? तो